नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 10वां क्लास का गोधूली किताब, उसके कहानी का प्रश्न और उत्तर को। 11वां अध्याय है नौबत खाने में इबादत, जिसे लिखा है यतीन्द्र मिश्र ने। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे इस चैनल महर्षि में ही इन्फोटेक को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नौबत खाने में इबादत, इनको लिखे हैं यतीन्द्र मिश्र ने। इसमें प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के बारे में वर्णन किया गया है, और जो वही बिस्मिल्लाह खां जिन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। तो आइए नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र के बारे में हम लोग समझते हैं। डुमराव की महत्ता किस कारण से हुई या किस कारण से है? डुमराव, आप जानते होंगे डुमराव एक बिहार का ही स्थान है। डुमराव की महत्ता शहनाई से है, क्योंकि प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म भी डुमराव में ही हुआ था, और डुमराव में सोन नदी के किनारे एक प्रकार की घास पाई जाती है जो शहनाई की रीड कहलाता है। डुमराव की महत्ता शहनाई से है, क्योंकि प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था, और डुमराव में सोन नदी के किनारे एक प्रकार की घास पाई जाती है जो शहनाई की रीड कहलाता है। तो डुमराव की महत्ता इसी शहनाई के कारण है, शहनाई की कारण है, क्योंकि वहाँ पर शहनाई की रीड मिलता है। और पहली विशेषता, दूसरी विशेषता यह है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म भी वहीं पर हुआ है, और डुमराव की महत्ता जो है वह शहनाई से ही है। दूसरा क्वेश्चन, सुशीर वाद्य किसे कहते हैं? शहनाई शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई है? तो सुशीर वाद्य ऐसे वाद्य हैं जिसमें नाड़ी, नाड़ी मतलब नरकट या रीड, नरकट या रीड, इस जो नाड़ी मतलब औरत होता है उसमें रोह, छोटी रोह होता है, और यह जो नाड़ी है यह बड़ी रोह है, इसको कहते हैं नरकट या उसको रीड। सुशीर वाद्य ऐसे वाद्य यंत्र को कहते हैं जिसमें नाड़ी अर्थात नरकट या रीड होती है, नरकट या रीड होती है, जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है, मतलब हवा देकर बजाया जाता है, जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है। और शहनाई शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई? तो शहनाई शब्द की व्युत्पत्ति अरब देश से हुई। कौन देश से? अरब सागर देश, अरब देश से। तीसरा क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां सजदे में किस चीज के लिए गिड़गिड़ाते थे? जिसे मुस्लिम संप्रदाय में सजदे होते हैं, वहां पर सभी लोग जाते हैं झुकने के लिए। बिस्मिल्लाह खां सजदे में किस चीज के लिए गिड़गिड़ाते थे? इसमें उसके व्यक्तित्व का कौन सा पथ उद्घाटित होता है? बिस्मिल्लाह खां जब इबादत खुदा के सामने, खुदा मतलब ईश्वर अल्लाह के सामने झुकते थे, तो सजदे में गिड़गिड़ा कर खुदा से सच्चे सुर का वरदान मांगते थे। मतलब सुर वो जो बजाते थे, सुर ताल होता है ना, वही सुर का वरदान मांगते थे। इस बात से स्पष्ट होता है कि बिस्मिल्लाह खां संवेदनशील और विनम्र थे, वे संगीत साधना में लीन थे। बिस्मिल्लाह खां अपने लिए कोई धन दौलत नहीं मांगता था, शोहरत नहीं मांगता था, केवल मांगता था सच्चे सुर का वरदान मांगता था। इस बात से स्पष्ट होता है, यहाँ पर देता लिखा दिया है, यहाँ पर होगा होता है, कि बिस्मिल्लाह खां संवेदनशील और विनम्र स्वभाव के थे, वे संगीत साधना में लीन थे। वे मतलब बिस्मिल्लाह खां संगीत साधना में लीन थे, उसी में मिल गया था, उसी में उसको ज़्यादा आनंद आता था। चौथा क्वेश्चन है, मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव का परिचय पाठ के आधार पर दें। बिस्मिल्लाह खां का कितना जुड़ाव है मुहर्रम पर्व से, उसके बारे में लिखना है। मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां का अत्यधिक जुड़ाव है। मुहर्रम महीने में वे ना तो शहनाई बजाते थे और ना ही किसी संगीत कार्यक्रम में भाग लेते थे। देखिए मुहर्रम के समय में कितना लगाव था।
कि वह नहीं तो शहनाई बजाते थे और न ही तो संगीत कार्यक्रम में भाग लेते थे। मुहर्रम की 8वीं तारीख को, उसमें भी तारीख होता है, जैसे हम लोग को होता है ना, हम लोग को जो होता है दशहरा पूजा, तो उसमें बोलते हैं 7वीं है, 8वीं है, 9वीं है। उसमें भी मुहर्रम में भी 8वीं तारीख को बहुत ही पवित्र तारीख माना गया उसमें। तो मुहर्रम की 8वीं तारीख को बिस्मिल्लाह खां खड़े होकर शहनाई बजाते थे, बैठ करके नहीं, खड़े होकर के। तो देखिए कितना लगाव है मुहर्रम के प्रति बिस्मिल्लाह खां को। बिस्मिल्लाह खां बड़े होकर ही शहनाई बजाते थे। 5वां क्वेश्चन है कि संगीतमय कचौड़ी का आप क्या अर्थ समझते हैं? संगीतमय कचौड़ी का आप क्या अर्थ समझते हैं? तो संगीतमय कचौड़ी का क्या अर्थ होता है? आप इस पाठ में पढ़ेंगे कुलसुम हलवाई के बारे में। कुलसुम हलवाई की जो कचौड़ी बनती थी, कुलसुम हलवाई की कचौड़ी को संगीतमय कचौड़ी कहा गया है। जब वह बहुत गर्म घी में कचौड़ी को डालते थे तो उस समय छन्न की आवाज़ निकलती थी जो संगीत के समान लगता था, इसलिए उसके कचौड़ी को संगीतमय कचौड़ी कहते हैं। कुलसुम हलवाई को की जो कचौड़ी है उसको संगीतमय कहा गया। और जब उसको गरम घी में कचौड़ी डालते थे तो वह छन्न की आवाज़ उसमें से निकलती थी और वह संगीत के समान लगता था, इसलिए उसके कचौड़ी को संगीतमय कचौड़ी कहते हैं। 6वां क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तो वो क्या करते थे? इससे हमें क्या सीख मिलती है? तो बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर होते थे तो वह अपना प्रदर्शन काशी के दिशा में मुंह करके थोड़ी देर तक शहनाई अवश्य बजाते थे। इससे हमें सीख मिलती है हमें किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं करना चाहिए। देखिए एक मुस्लिम धर्म के बिस्मिल्लाह खां होते हुए भी काशी विश्वनाथ मंदिर के मुंह होकर के उसमें शहनाई अवश्य बजाते थे। उसको दूसरे धर्म के प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था। आजकल के लोग को हिंदू से मुस्लिम के प्रति भेदभाव है तो मुस्लिम को हिंदू के प्रति भेदभाव है। हिंदू चाहते हैं मुस्लिम आगे ना बढ़ सके और मुस्लिम चाहते हैं हिंदू ना आगे बढ़ सके। लेकिन बिस्मिल्लाह खां से हमें सीखना चाहिए, वे हमें सिखाते हैं कि धर्म के प्रति भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से समझाए हैं। मैं फिर से एक बार आग्रह करना चाहता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को महर्षि में ही यूट्यूब चैनल, महर्षि में ही इन्फोटेक चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।